दोस्तों खुशामदीद कहता हूँ। Redmi 9T और Poco M3 HyperOS 2.0 जो है रिलीज हो गया है। मैंने फ्लैश कर भी दिया है। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस रोम की वीडियो बनाएं। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि रोम तो मैंने फ्लैश कर दिया है। यस, ये है 2.0 2.7.0 जो कि Xiaomi.eu के किसी फ्लैगशिप मोबाइल फ़ोन से रोम से जो है पोर्ट हुआ है Redmi 9T और Poco M3 के लिए। आपके पास Poco M3 हो, बूट लोडर अनलॉक करके आप रोम फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बता दूं कि इसमें जो शिकायत आ रही है कि एक तो NFC वर्क नहीं कर रहा, दूसरा इसमें लैगिंग है। अगर आप कुछ दिनों के लिए इस रोम को फ्लैश करके सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं या फिर चेक करना चाहते हैं कि ये रोम कैसी है, 2.0 जो है बेसिकली क्या है, तो आप फ्लैश करके चेक कर सकते हैं। ज़्यादा लैगिंग नहीं है। शुरू में बहुत ज़्यादा लैगिंग थी। एक पैच फाइल मैंने फ्लैश की, उसके बाद इसकी लैगिंग काफ़ी हद तक कम हो गई है। लेकिन जब आप मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं या फिर मोबाइल को पावर ऑन करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है शुरू में आपको लैगिंग मिलती है। अब इस रोम को 2 दिन हो गए हैं मैंने फ्लैश किया है, मैं इसे साथ साथ में यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी हद तक तो अभी बेहतर है। जैसे आप देखें, शुरू में जब मैंने इसको फ्लैश किया और आधे घंटे बाद जब मैंने चेक किया, जब मैंने सेटिंग्स में मैं टैप करता रहा, बहुत टाइम के बाद ये इंटरफेस सेटिंग का आता था। अब तो आपके सामने है। इसमें कुछ आपको तब्दीली मिलेगी। एक तो ये एनिमेशन जो है आपको मिल रहा है जब आप कंट्रोल सेंटर को स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये अच्छे भी लग रहा है। अगर आप एनिमेशन को देखें ना, जैसे स्क्रॉल डाउन में करता हूँ, बड़े प्यारे अंदाज से जो है नीचे आता है और इसके अलावा हल्का सा बाउंस भी होता है। लेफ्ट साइड से नोटिफिकेशन जो है बार या सेंटर नीचे आता है और राइट साइड से जो है कंट्रोल सेंटर। सेटिंग्स में जाने के बाद जो सेटिंग्स का मेन्यू है, इसमें आपको कुछ तकरीबन जो है HyperOS एक जैसे ही है। ये हेल्दी डिवाइस यूसेज जो है यहाँ पर एक फीचर आ गया है इसके अंदर। बाकी तो तकरीबन सेम ही है। कुछ चीज़ें डेफिनेटली 2.0 में आपको मिलेगी। एनीवे, इस रोम को फ्लैश करना तरीक़ेकार आसान है। मैं आपको आगे वीडियो देखिएगा, इसमें मैं आपको बताता हूँ किस तरह फ्लैश करना है। वीडियो से अगर आपको मदद मिली तो वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। और अब आप जो है आगे की वीडियो देखें। फ्लैशिंग से पहले मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है। अगर आपने अनलॉक नहीं किया है तो ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक मौजूद है, वो वीडियो देखकर आप मोबाइल का पहले बूट लोडर अनलॉक करें। ये रोम आप Poco M3 पे फ्लैश कर सकते हैं और Redmi 9T पे, और किसी मोबाइल पर ये रोम फ्लैश नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, आपने फाइल्स डाउनलोड करनी होगी। ये फर्मवेयर वाली फाइल है जो कि Redmi 9T के लिए है। मेरे पास Redmi 9T है, इसलिए मैंने Redmi 9T का फर्मवेयर डाउनलोड किया है। लेकिन Poco M3 का भी जो फर्मवेयर फाइल होगी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप अगर Redmi 9T का यूज़र हैं तो आपने Redmi 9T का ही फर्मवेयर फ्लैश करना होगा। Poco M3 का गलती से Redmi 9T पे फ्लैश मत कीजिएगा, सेट डेड हो जाएगा। मैं फिर बता दूं, ठीक है, सेट डेड हो जाएगा। इसी तरह Poco M3 यूजर जो है वो Poco M3 की ही फर्मवेयर फाइल फ्लैश करेंगे। Poco M3 पे आप Redmi 9T का फर्मवेयर फ्लैश मत कीजिएगा दोस्तों। यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा वरना मोबाइल फोन डेड हो जाएगा। ये ऑरेंज फॉक्स रिकवरी है जो कि Poco M3 और Redmi 9T दोनों पे वर्क करेगी। पैच फाइल होगा जो कि फ्लैशिंग के रोम की फ्लैशिंग के बाद फ्लैश करेंगे। प्लेटफॉर्म टूल्स आपको ज़रूरत है डाउनलोड करने की, और जो पोर्ट रोम है जो कि Xiaomi.eu से ली है, और ये दोनों मोबाइल फ़ोन के लिए। ठीक है, तो लिंक्स मौजूद हैं, बस आपने नया फोल्डर बनाया और डाउनलोड करें। डाउनलोडिंग के बाद आपने प्लेटफॉर्म टूल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। फिर जो रिकवरी की फ़ाइल है इसे यहाँ से कॉपी करें, एक्सट्रैक्टेड प्लेटफॉर्म टूल्स वाले फोल्डर में पेस्ट कीजिएगा। रिकवरी फाइल को F2 प्रेस करके रीनेम करें। इसको इस फाइल नेम को नेम दीजिएगा RECOVERY.img। ठीक है, इंटर की, फिर CMD पर राइट क्लिक करें और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर लेफ्ट क्लिक करें। अगली विंडो पे यस पे क्लिक करें, कमांड विंडो ओपन हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन की तरफ आते हैं। तो जनाब, आपने सबसे पहले तो आपने डेटा सेव करना होगा। डेटा जो है वो सारा फॉर्मेट हो जाएगा। डेटा ज़रूर सेव करें। मोबाइल फ़ोन की बैटरी अगर मिनिमम 30-35% हो तो ठीक है, ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। लॉक स्क्रीन में जाकर आपने जो लॉक स्क्रीन है उसको टर्न ऑफ करना होगा। Xiaomi अकाउंट यूज़ करते हैं तो सिंक करके रिमूव करें। इसी तरह गूगल अकाउंट भी सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा, जो कि एडिशनल सेटिंग्स में जाकर अगर आप किसी HyperOS आपने रोम फ्लैश किया है तो MIUI रोम होगा तो उसमें आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। गूगल अकाउंट को भी सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा। मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ करेंगे। डेटा केबल का अगला हिस्सा चेक कीजिएगा, कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। आपने वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखना होगा और केबल कनेक्ट करनी होगी। थोड़ी देर में मोबाइल फ़ोन जो है बूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में। इमीडिएटली वॉल्यूम डाउन की छोड़ दीजिएगा। ये फास्ट बूट की स्क्रीन आ गई है।
केबल कनेक्टेड है, कंप्यूटर की तरफ आएंगे, कमांड विंडो ओपन है, रिकवरी की फ्लैशिंग शुरू करेंगे। फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस रिकवरी .img प्रेस इंटर की। डन। सेट को रिबूट करेंगे, फास्ट बूट स्पेस रीबूट प्रेस इंटर की। इमीडिएटली वॉल्यूम अप की को प्रेस करके रखिएगा बिफोर मी लोगो। इस वॉल्यूम अप की को प्रेस करके रखिएगा, ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी आएगी, इमीडिएटली वॉल्यूम अप की छोड़ दीजिएगा। कमांड विंडो को बंद करें, बैक करके पीछे जाइएगा मेन फोल्डर में, और इंटरनल स्टोरेज भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाएगा। अब दोस्तों मैं यहाँ ये बता दूँ कि मेरा जो मोबाइल है उसका इंटरनल स्टोरेज जो है वो इनक्रिप्ट नहीं है, क्योंकि मैं कस्टम रोम फ्लैश यूज़ कर रहा था। अगर आप स्टॉक रोम यूज़ कर रहे थे और आपने स्टॉक रोम पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी फ्लैश की, तो डेफिनेटली आपके मोबाइल फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज जो है वो इनक्रिप्ट हो चुका होगा। ना आपको यहाँ पर कुछ नज़र आएगा, ना ही इंटरनल स्टोरेज जो कंप्यूटर पे आपको दिख रहा होगा वहाँ पर भी फोल्डर्स के नेम्स बड़े अजीब से होंगे। तो मैं आपको तरीका बता दूँ, चाहे आपका स्टोरेज इनक्रिप्ट हो या ना हो, दोनों सूरत में ये स्टेप फॉलो कीजिएगा। थर्ड मेन्यू पे टैप करें, फॉर्मेट डेटा पे टैप करें, YES यहाँ टाइप करके यहाँ टैप कर दीजिएगा। डन होने पर बैक करें, लास्ट मेन्यू पे टैप करके रिबूट टैप करके रिकवरी पे टैप कर दीजिएगा। जब रिकवरी की स्क्रीन आएगी, अब आपने ऊपर वाले एरो पे टैप करना होगा। अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले एरो पे टैप करें, फिर डेटा फोल्डर पे टैप करें, फिर यहाँ पे टैप कीजिएगा, क्रिएट अ फोल्डर पे टैप करें, MEDIA ये फोल्डर का नेम देकर यहाँ टैप करें, और फिर आप थर्ड मेन्यू पे जाइएगा और माउंट पे टैप करें, इसको डिसेबल करें, फिर इनेबल कर दीजिएगा, फिर बैक कीजिएगा, फर्स्ट मेन्यू पे जाइएगा। अब इंटरनल स्टोरेज जो है वो टोटली डीक्रिप्ट हो गया है। हम डाउनलोडेड फोल्डर में जाएंगे, फर्मवेयर की फ़ाइल, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी की जो इमेज फाइल है वो, पैच फाइल और रोम फाइल, ये 4 फाइल्स यहाँ से कॉपी कीजिएगा और इंटरनल स्टोरेज में जाइएगा और वो फाइल्स यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। जब फाइल कॉपी हो जाए तो कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म। केबल को डिस्कनेक्ट करें मोबाइल फ़ोन से और मीडिया फोल्डर पे टैप कीजिएगा, फिर फर्मवेयर की फाइल को पहले फ्लैश करेंगे, टैप करके सेलेक्ट करें और स्वाइप करें। डन होने पे बैक कीजिएगा, फिर आपने रोम की फ्लैशिंग करनी होगी, तो रोम की फाइल जो है इस पर टैप करके सेलेक्ट करें और स्वाइप करें ताकि फ्लैशिंग शुरू हो जाए। वेट कीजिएगा, टाइम ज़रा लगेगा। दोस्तों जब फ्लैशिंग कंप्लीट होगी तो डेफिनेटली आप यहाँ पढ़िएगा कि स्क्रिप्ट सक्सीडेड, रिजल्ट वाज 0, राइट। अब आपने बैक दोबारा करना है और अब की बार आप पैच फाइल को फ्लैश करेंगे। पैच फाइल पे टैप करके स्वाइप कीजिएगा। डन। दोबारा आपने बैक करना है, अब रिकवरी को फ्लैश करना है, रिकवरी फाइल, वरना रिकवरी जो है वो रिमूव हो जाएगी। आपने रिकवरी फाइल पे टैप करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर रिकवरी को सेलेक्ट करके स्वाइप कीजिएगा। डन। अब आपने बैक करना है, थर्ड मेन्यू पे आना है, फॉर्मेट डेटा पे दोबारा आना है, YES। अगर ये किया अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर भी रोम बूट हो जाएगी। फिर यहाँ पे टैप करूँगा मैं, डन होने पे रिबूट सिस्टम पे टैप कर दूँगा। काफ़ी टाइम तक मी लोगों पे मोबाइल स्टक रहने के बाद फाइनली रोम बूट करना शुरू कर देगी। ठीक है जी, थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पर दोबारा वेट करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, फर्स्ट बूट कंप्लीट, सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट कीजिएगा। इस रोम को फ्लैश करने के बाद आपने थोड़ी देर के लिए मोबाइल जो है छोड़ना होगा ताकि ये रोम जो है ऑप्टिमाइज़ हो जाए। जैसे ये रोम ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी तो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो जाएगी। दोस्तों रोम फ्लैश हो गई है और जो तरीका मैंने अप्लाई किया अगर वही तरीके से आपने भी फॉलो किया तो रोम बिंदास फ्लैश हो जाएगी। और होपफुली इसकी अपडेट अगर मज़ीद आई तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो डेवलपर है उन्होंने ये फर्स्ट रोम जो है रिलीज़ की है जो कि इनिशियल स्टेज पर है।
तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।